जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीएन बेस्ट बहराइच न्यूज। मैं हूं ताराचंद यादव। हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस हमले को लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लोग इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। पूरा देश इस हमले की कड़ी निंदा कर रहा है और आतंकवादियों को ढूंढकर उनके घर में घुसकर मारने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना में लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी तथा शोक व्यक्त किया। लोगों ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं रक्षा मंत्री से आतंकियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर राधा कृष्ण मिश्रा, समाज सेवी सुमित चौधरी, सभासद अर्जुन गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। लोगों ने क्या कुछ कहा, देखे पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। किस मुतालिक ये शोक सभा का आयोजन किया गया है, बताइए। क्या आपकी मांगे हैं, क्या आप चाहते हैं? जैसा आप लोगों को ज्ञात है, 2 दिन पहले जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर, वहाँ के पहलगाम में बेगुनाह जो यात्री थे, वहाँ पर सैलानी थे, उन पर बहुत शर्मनाक तरीके से हमला किया गया। आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों की जान गई, बेगुनाह लोगों की जान गई। उसी के क्रम में उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया और एक कैंडल मार्च भी निकाली। डॉक्टर साहब, ये हमला जो है पूरे विश्व ने इसकी निंदा की, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे भारत हो। आप लोग क्या मांग करते हैं? अभी आपने देखा कि एक्शन हुआ, सिंधु नदी की पानी रोक दी गई। क्या आप लोग मांग करते हैं यहाँ? इसमें कोई धर्म का एंगल है ही नहीं। आतंकवादी की कोई जात, कोई धर्म उसका नहीं होता, न कोई जात होती है। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, इसमें करीब 45-46 लोगों की मृत्यु हुई थी ऐसे ही आतंकी हमले में। उस समय भी उनका धर्म नहीं देखा गया। आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकी सिर्फ आतंकी होता है और कार्यवाही भी उन पर धर्म से परे उठकर होनी चाहिए। जिस तरह से कार्यवाही इजराइल करता है आतंकवादियों के ऊपर, अपने जो उस पर आतंकी हमले होते हैं, घर में घुसकर मारता है, वैसे ही कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार को धर्म की राजनीति छोड़नी चाहिए। धर्म की राजनीति ने बेड़ागर किया है। अब उससे ऊपर उठ करके समानता और सामाजिक समरसता की बात होनी चाहिए। सबको साथ में मिलकर रहना है, इसी समाज में रहना है, कोई कहीं जाएगा नहीं। भाई भाई के साथ भाई बनकर रहे और इसमें सभी लोग शामिल हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग विशेष ने कोई इसका आयोजन किया हो। सबको कष्ट हुआ है, सबको दुख हुआ है। जो मरे हैं वो भारतीय हैं। लेकिन क्या मांग करते हैं आप डॉक्टर साहब? जैसे मान लो जो आतंकवादी हैं उनको बताया गया है कि वो पाकिस्तानी समर्थक हैं, तो क्या मांग करते हैं कि सरकार क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो जो व्यापार है पाकिस्तान के साथ, उस व्यापार को जो है रोकना चाहिए। दूसरी चीज़, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस बात को उठाना चाहिए। और पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था आतंकी सूची के, अब उसको बाहर निकाल दिया गया है, उसको पुनः ग्रे लिस्ट में डाला जाए। जब तक कि उनकी फंडिंग बंद नहीं होगी तब तक कि ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इसके अलावा जो तमाम स्लीपर मॉड्यूल यहाँ पर, एक तो होता क्या है कि घटनाएं हो जाती हैं और उनकी जांच सही से होती नहीं है, सज़ा किसी को मिलती नहीं, इसलिए आतंकवादियों का मन बढ़ा रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा 2019 में पुलवामा में घटना हुई, आज तक नहीं पता लगा कि वहाँ पर विस्फोटक कैसे पहुँचा, किसने विस्फोट किया, किसी को सज़ा नहीं मिली, इसलिए उनका मन बढ़ता रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि कश्मीर जो है, पहलगाम एक इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है और हमारा श्रावस्ती भी है। हमारे श्रावस्ती में कम से कम 22 देशों के लोग आते हैं, खाली 2 सिपाही तैनात हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी तरह से प्रशासनिक विफलता है। सरकार वाहवाही लूटने के लिए प्रचारित करती है कि सब शांति है, कोई समस्या नहीं है, और बुलाती है पर्यटकों को और इसके बाद उनको मौत के मुँह में झोंक देती है। अभी इसी वर्ष कुंभ के मेले में भी ऐसा हुआ कि भाई जो है वो 144 साल बाद ऐसा आयोजन हो रहा है और तमाम लोग गए, व्यवस्था थी नहीं, तमाम उसमें कुचल के मारे गए। जब तक उचित व्यवस्था न हो तो किसी की जान खतरे में न डाली जाए। इतनी बड़ी पर्यटक स्थल पे इतनी भारी संख्या में पर्यटक थे और वहाँ पर एक होमगार्ड तक तैनात नहीं था। तो ऐसी घटनाओं में इसके लिए सरकार भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। 2008 में जब आतंकी हमला मुंबई में हुआ था
तो तत्कालीन गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, और बल्कि आज हमने देखा जो है वो जो मृतकों की उस पर, हुतात्माओं के उस पर जो पुष्प समर्पित करने गए तो रेड कारपेट से उनका वेलकम किया जा रहा था, जो गृहमंत्री थे उसके। बहुत दुखद। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बोले आप। गुड़गांव में आतंकी हमला हुआ है, उस पर आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। एक माले में पिरोकर चलने का ये काम करते हैं। लोगों की कोई जात नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता। उसके हम लोग आप बताइए, मृतकों की आत्मा की शांति के हम लोग ब्लॉक के गेट के सामने उपस्थित हुए हैं। कोई कौन नहीं होती। ग्राम के उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं इकट्ठे हुए कि आपके मोहल्ले का उद्देश्य ये कि भारत सरकार जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई कोई लड़का साइकिल चुराने की आदत पड़ जाती है। देश की सीमा सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ जो आतंकी अंदर आ गए? सीमाओं में चूक हमेशा होती रहती है और इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार है। खासतौर से काफी बड़ी चूक है गृह मंत्रालय की। मुसलमान भाइयों से भी मेरी अक्सर हमारे गुजारिश मोदी जी है कहते रहते हैं कि सीमाएं मजबूत हो गई हैं और देश सुरक्षित है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय है सोचने का, वो करने का कि हमारे से चूक हुई कैसे। हम पहले भारतीय हैं, और आशा है, उम्मीद है सरकार से कि इस पे हिंदुस्तान का जब तक अस्तित्व रहेगा तब तक हिंदुस्तान में चाहे